जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम जो स्पेशल वीडियो बना रहे हैं ये ख़ास तौर पर किसानों के लिए है और हम चाह रहे हैं कि हमारे किसान जो स्पेशली गोबर खाद के बारे में वो परेशान हैं या उनको प्रॉब्लम आता है कि गोबर खाद को कैसे बनाना है, क्या फ़ायदे हैं इसके और इसको स्टोर कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है और बहुत सारे और प्रॉब्लम हैं जो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो किसान भाइयों, आज हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले आपको बताते हैं कि गोबर खाद है क्या। ये किसान सबसे बेहतर जानता है और इसमें यह है कि जो जानवरों का मवाद उसके जिस्म से बाहर निकलता है, उसमें उसका पेशाब भी शामिल है और उसके साथ साथ जो हम डंग वगैरह डालते हैं, चारा डालते हैं, उसका जो बच जाता है वो भी कभी कभी उसके गोबर में शामिल हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को मिला के हम इसको फार्म यार्ड मैन्योर का नाम देते हैं, ठीक है, या इसको आप गोबर खाद कह देते हैं। अब ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ किसान इसको खुशकिस्मती समझते हैं, इसको अच्छी चीज़ समझते हैं, बाज़ इसको मुसीबत समझते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोबर खाद क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसको कैसे बनाया जाए, कैसे स्टोर किया जाए और फिर इसके शायद कुछ नुकसानात हैं वो भी आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे सुन लें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फार्मर्स को इसकी अहमियत का पता ना होने की वजह से वो इसको ज़ाया कर देते हैं। तो किसान भाइयों, बात ये है कि ये सबसे कीमती मवाद आपके पास है। इसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ज़मीन की हालत को बेहतर बनाता है। ज़मीन के अंदर जो है छोटे छोटे मसाम होते हैं, उनको ये बड़ा बनाता है, बड़ा करता है और उससे का फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर जब ये पोर्स बड़े हो जाते हैं, मसाम बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर जो है हवा का गुज़र आसानी से हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं या इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, वो आम खादों की निस्बत हम मसलन यूरिया डालते हैं या डीएपी डालते हैं, नाइट्रोफास डालते हैं, उसके मुकाबले में ये बेहतर क्यों है कि यूरिया अगर आप डालेंगे तो सिर्फ एक नाइट्रोजन उसके अंदर जा रही होती है, ठीक है। अगर डीएपी डालेंगे तो नाइट्रोजन कम और फास्फोरस ज़्यादा जा रही होती है। नाइट्रोफास डालेंगे तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों आपस में बराबर बराबर जा रही होती हैं, उनकी मुख्तलिफ कंपोजिशंस हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि इसके अंदर, गोबर खाद के अंदर, तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट्स जो कि एक पौधे को अपनी बेहतर यील्ड देने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे सारे मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे कुछ इलाके रेन फेड हैं, जहाँ पे बारिशें होती हैं, पानी कम जाता है या वैसे भी हमें अब पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये ज़मीन के अंदर पानी को ज़्यादा देर तक ठहराने का सबब बनता है, ठीक है। आगे इसका जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है और ये छोटे छोटे माइक्रोब, इनकी बढ़ोतरी को बढ़ाती है और इनका बहुत ज़्यादा साइल के अंदर जो है एक हिस्सा है, ये अपना काम करते हैं। अगर इनको निकाल दिया जाए तो बहुत सारे ज़मीन के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं वो नहीं होंगे। मसलन नाइट्रोजन फिक्सिंग, फास्फोरस सॉल्युबलाइजेशन या फास्फोरस का डिज़ाल्व हो के पौधे को मिलना, जिंक का मिलना, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बिल्कुल रुक जाएंगे, ठीक है। तो उन माइक्रोब को ये बढ़ाती है। इसी तरह ज़मीन को ये भुरभुरा बना देती है, जिससे ज़मीन के अंदर हल चलाना आपका आसान हो जाता है, ठीक है। जो नुकसानात आपकी खादों से हो रहे हैं, जैसे आपका बहुत सारे यूरिया अगर ज़्यादा दे देंगे तो उसका नाइट्रेट जो है वो ज़मीन के निचले सतह पे चला जाता है, वो हमारे पीने वाले पानी में आ जाता है, वो हमारे इंसानों की सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो ये उसको भी रोकता है, ठीक है। तो ये जो है इसके साथ साथ जो आपकी खादों की कीमत है उसकी भी कमी आ जाएगी। आपकी खादों की कीमत जो है बहुत महंगी, आपको डीएपी जैसे बहुत महंगी मिल रही है, यूरिया महंगी मिल रही है, तो इसकी मिकदार साथ मिलाने से आप जो 100% आपने यूज़ करनी है उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, आपकी जो पैदावार है वो कन्फर्म बढ़ेगी, ठीक है। पैदावार बढ़ने के साथ साथ आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो है इसके और प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे बायोगैस है, आप बायोगैस प्रोड्यूस करके ना सिर्फ अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि अपने पड़ोसियों को भी दे सकते हैं,
ठीक है। और इसी तरह जो आपका इन्वायरमेंट है वो साफ़ हो जाता है। मतलब जहाँ पे आप गोबर के ढेर लगाते रहते हैं, मक्खियाँ आती हैं, उसमें बू आती है, स्मेल आती है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इसके कन्फर्म फ़ायदे हैं, ठीक है। तो इस पे हम देखते हैं कि जो है हम नेक्स्ट जाते हैं कि इसको जो है स्टोर किया कैसे करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तमाम फार्मर्स जो है इसको गौर से सुने। हम समझते हैं कि हमने फार्म यार्ड मैन्योर को किसी भी जगह से उठा के ज़मीन में डाल दिया और हमारा मकसद पूरा हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। किसान भाइयों, हम किसान जब गोबर खाद को आम जगहों पे डालते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे फार्मर्स इसको, चूँकि ये इतनी अहम चीज़ नहीं समझते, तो इसको इंतहाई जो गलत जगह होती है उस जगह पे इसको स्टोर कर देते हैं। मसलन गहरी जगह होगी, पानी खड़ा हो रहा होगा या उसको उसके ऊपर साया भी नहीं होगा। तो अच्छा, मैं आपको अब बताता हूँ कि इसके लिए हमने करना क्या है। इसको स्टोर करने के लिए एक तो आपने शेड बनाना है, ठीक है। अगर आप शेड कंक्रीट का या बड़ा नहीं बना सकते, नो प्रॉब्लम, आप इसको जो है जो हमारे जैसे आप आम छप्पर टाइप बनाते हैं घास फूस से, उसको भी बनाया जा सकता है। ज़मीन का जो फर्श है उसको कच्चा ना रहने दें, उसको पक्का बना लें, ठीक है। इसका नुकसान कहाँ से होता है? इसका नुकसान होता है कि इसके ऊपर जब बारिश पड़ती है तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में हल होके वो पानी के साथ बह जाते हैं। जब सनलाइट, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, वो इसको नुकसान देती है। इसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो वोलेटिलाइजेशन का प्रोसेस हम कहते हैं, वो हवा में उड़ के चले जाते हैं। तो हमने उसको बचाना है, ठीक है। तो हमने इसको प्रॉपर शेड बना के उसके नीचे स्टोर करना है, या इसको घास फूस से, अगर हम शेड भी नहीं बना सकते तो इसको घास फूस से कवर करके रख देना है। तीसरा, अगर हम इसको और नहीं कर सकते तो कम से कम मिट्टी से इसको कवर कर दें, ठीक है। और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम अक्सर देखा है कि अगर किसी के पास भेड़ बकरियां हैं, गाय भैंस है, तो उसके तमाम के तमाम गोबर को एक ही जगह पे स्टोर कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप कोशिश करें कि इन तीनों को, या आपका पोल्ट्री फार्म भी है, उन तमाम खादों को अलग-अलग स्टोर करें और अलग-अलग बनाएं उसको, ठीक है, ताकि इनके अपना जो सिस्टम है वो बहाल रहे। हाँ, डालते हुए आप ये है कि उसको बेशक मिक्स करके आप ज़मीन में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये तो है स्टोर की बात, अब इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने देखा है अक्सर कि कुछ लोग इसको डालने के बाद आम जो केमिकल खादें हैं उसको डालना बिल्कुल भूल जाते हैं। ये हमारी गलतफहमी है। आप कोशिश करें कि जब आप इसको प्रॉपर ज़मीन के अंदर डाल दें, उसको मिक्स कर लें, तो उसके साथ जो है, जैसे आप यूरिया का एक बैग डालते हैं अगर 1 एकड़ में, तो वहाँ पे 1 एकड़ की एक जो है बैग डालने की बजाय आप उसको आधा कर दें या इसको चौथा हिस्सा कर दें, लेकिन डालें ज़रूर, ताकि उसका अपना रिएक्शन भी हो और जो हमारे पौधों को स्ट्रेस मिलना है शुरू में वो ना मिले। अगर वो मिल गया तो पौधे हमारे क्रॉप की जो यील्ड है वो कम हो जाती है। दूसरा, इसको जो है जब आप प्लोइंग करते हैं, हल चलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गहरा हल नहीं चलाना, ठीक है। आपने आम रोटावेटर लेना है या आम हल लेना है, उसको अपर सरफेस को मूव करना है, नीचे गहरा हल ना जाए, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जब ये ह्यूमस बन जाती है तो ये नीचे खुद ब खुद ऐसा ऐसा नीचे जाती है। अगर हम शुरू से ही नीचे डाल देंगे तो वो हमारी जो जड़ों वाली जगह है उससे भी नीचे चला जाएगा, तो पौधों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने कोशिश करना है कि ये अपर सरफेस पे रहे और वहाँ पे ये है ये काम करे। तो इसके जो है इन चीज़ों को अगर आप एहतियात से करेंगे तो मेरा ख्याल है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू।